अध्याय 5 देख रहे हैं, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी। हमने देखा कि प्राकृतिक वनस्पति के क्या क्या प्रकार हैं हिंदुस्तान में, और इसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, यहाँ डार्क ग्रीन डार्क हरे में जो आप देख रहे हैं, गहरे हरे में, लाइट में जो आप देख रहे हैं ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। पर्वतीय वन यहाँ पर आप देख रहे हैं इस जगह पे। इसी तरीके से ये मैंग्रोव वन है, मैंग्रोव नहीं मैंग्रोव वन है। और फिर उसके बाद उष्णकटिबंधीय ये जो कटीले वन है इस इलाके में और इस इलाके में। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये क्या होते हैं और इनकी क्या विशेषताएं हैं? ये जो वन है ये पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, यानी कि ये जो पश्चिम घाट है यहाँ पर अधिक, जहां बहुत ज्यादा वर्षा होती है, लक्षद्वीप में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, असम के जो ऊपरी भाग है यहाँ पर, और तमिलनाडु के तट इस जगह पे जहां पर कोरोमंडल तट पे जहां पे वर्षा होती है शीत ऋतु के समय में। तो ये उन क्षेत्रों में वहां विकसित होते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु भी पाई जाती है, यानी कि कुछ समय के लिए थोड़ी सी ठंड होगी, और 200 सेंटीमीटर से ऊपर अगर वर्षा है जो कि अच्छी खासी है मानी जाती है। यहाँ पर जो वृक्ष है वो 60 मीटर या उससे भी अधिक ऊंचाई के हो सकते हैं, यानी कि 60 मीटर तक हो सकते हैं। 60 मीटर एक बहुत लंबी ऊंचाई होती है। और क्योंकि ये जो क्षेत्र हमने देखे ये पूरे साल भर गर्मी यहाँ गर्म रहते हैं और इसमें नमी बनी रहती है। नमी मतलब ये होता है कि जो वहाँ पानी है जलवायु में, वहां पर हवा में आर्द्रता होती है, नमी होती है, पानी होती है। तो इसीलिए इस प्रकार की जो वनस्पति है, जैसे वृक्ष हो गया, झाड़ियां हो गया, लताएं हो गई, ये सब उगती हैं। और इसीलिए क्योंकि सब चीजें उग रही हैं तो आपको अलग अलग ऊंचाई मिलेगी, अलग अलग इसमें ऊंचाई मिलेगी। वृक्ष में जो पतझड़ होता है इसका कोई समय नहीं होता है, यानी कि अगर मान लीजिए कोई पेड़ अपने पत्ते झाड़ भी रहा है या गिरा भी रहा है, तो अगर गिरा भी रहा है तो उसके आसपास इतने सारे पेड़ हैं, आपको ये जो वन है वो साल भर हरे भरे लगते हैं। साल भर आपको ये, क्योंकि इतने ज्यादा पेड़ है, इतने घनी आबादी है पेड़ पौधों की और ये सारे झाड़ी लताएं और वृक्षों की, कि ये साल भर हमको उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हरे भरे लगते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट इन इलाकों में जो आपको पेड़ मिलेंगे उसमें याद रखने योग्य है आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिंकोना। अच्छा, ये जो मैंने बताया ना, आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिंकोना, इनका व्यापारिक महत्व है, यानी ये इसका ट्रेड में, यूसेज में, हमारे उपयोग में आता है, इसलिए व्यापारिक महत्व है। यहां पर जानवर कौन से मिलते हैं इन इलाकों में? आपको हाथी मिलेंगे, बंदर, लैमूर, हिरण। इसके अलावा थोड़ा और अंदर जाए इन जंगलों में, पक्षी क्यों देखें तो चमगादड़ भी यहां मिलेंगे। कई रेंगने वाले जीव भी हैं, एम्फीबियंस जिसे हम कहते हैं। ये वाली बात हो गई अब डार्क ग्रीन वाली, ये सारा हमने इलाका देख लिया। अब आते हैं लाइट ग्रीन पे, जिसको हम कहते हैं उष्ण। ये लाइट ग्रीन है, यहाँ ये है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत के सबसे ज्यादा इलाके में क्या फैले हुए? लाइट ग्रीन है ना, ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन ही है, सबसे ज्यादा यही फैले हुए हैं। ये मानसूनी वन कहाँ कहलाते हैं, यानी कि मानसून के कारण जो वन भरते हैं और उसी के हिसाब से अपनी चीजों को चेंज करते हैं। तो जहां 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, जैसे हमने देखा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इसमें खास बात यह है क्योंकि मानसून पे डिपेंडेंट है ये, तो जब ये जो वृक्ष है शुष्क ग्रीष्म ऋतु, यानी कि जब ग्रीष्म ऋतु आने वाली होती है, ये कहें कि जब उनको पता है कि पानी की कमी होने वाली है, जब उनको पता है कि पानी की कमी होने वाली है, तो 6 से 8 हफ्ते के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते। यानी कि ये जो पत्ते हैं, ये जो पेड़ हैं, ये करते क्या, जैसे मैंने कहा 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक इनकी वर्षा, जहां पर वर्षा होगी वहां पर ये बढ़ेंगे।
तो ये जो वन है उसमें वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु, शुष्क मतलब होता है ड्राई, ग्रीष्म ऋतु होता है गर्मी की ऋतु, जहां बहुत धूप पड़ने वाली है, बहुत गर्मी होने वाली है, उससे 6 से 8 हफ्ते पहले ये अपने पत्ते गिरा देते हैं। इसीलिए इनको पर्णपाती वृक्ष कहते हैं। पर्णपाती का मतलब होता है कि पर्ण यानी पत्ते और पाती मतलब गिराना। तो जल की उपलब्धि यानी मॉनसून या पानी की उपलब्धि के कारण इन वनों को 2 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, मतलब इनके भी 2 भाग हो गए। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन जो कि पत्ते गिराते हैं, जो 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर की वर्षा के बीच में रहते हैं, अपने पत्ते गिरा देते हैं ग्रीष्म ऋतु से पहले 6 से 8 हफ्ते पहले, उनको भी 2 भाग में डिवाइड किया जा सकता है, एक आर्द्र और एक शुष्क। ध्यान रखिएगा, एक आर्द्र पर्णपाती वन और एक शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन क्या हुए, अब इसमें डिवाइड करेंगे हम, और डिवीजन बड़ा आसान है। जैसे हमने कहा कि ये उष्ण कटिबंधीय जो है वो 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक जहां बरसात होती है वहां होते हैं। तो जो आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं वो 100 से लेकर जहां पर 200, मतलब इसको मैं 70 को 200 को डिवाइड कर दूं, 70 से 100 और 100 से 200, तो ये जो है यहां से यहां तक 70 से ये 100 से 200 वाले जो होते हैं बरसात में जो उगते हैं वो आर्द्र पर्णपाती वन हो गए, और 70 से 100 वाले जो हो गए वो आपके शुष्क पर्णपाती वन हो गए। तो ये जो आर्द्र पर्णपाती वन है 100 से 200 के बीच में जहां बरसात होती है वहां होते हैं। तो ये जो वन है देश के जो पूर्वी भाग है, उत्तर पूर्वी राज्य है, हिमालय के जो गिरिपात प्रदेश है, झारखंड हो गया, पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। यानी ये जो पश्चिमी घाट है इसके इधर पाए जाते हैं, इधर पे, क्योंकि बरसात ज्यादा होती है। जहां जहां बरसात ज्यादा हो रही है, ये सारे जो मैंने नाम लिए, चाहे वो आपके पूर्वी भाग हो, उत्तर पूर्वी भाग हो, हिमालय के गिरिपात प्रदेश हो, झारखंड हो, पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम घाट के पूर्वी ढाल में पाए जाते। तो जो 2 भाग हमने किए उसमें एक हो गया आर्द्र पर्णपाती वन, एक हो गया शुष्क पर्णपाती वन, और उसका डिफरेंस केवल ये है कि 100 से, मतलब जो मेन डिफरेंस ध्यान में रखना है, 100 से 200 जहां वर्षा होगी वो सेंटीमीटर, वो है आर्द्र पर्णपाती वन, और जहां 70 से लेकर 100 तक होगी वो हो गए शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र मतलब होता है जहां पर नमी होती है पानी में, शुष्क मतलब जहां पानी में नमी नहीं होगी, वो इलाके की हम बात कर रहे हैं। तो आर्द्र पर्णपाती वन में 100 से 200, इसका मतलब ये कहाँ मिलते हैं, देश के पूर्वी भाग में, उत्तर पूर्वी राज्यों में, हिमालय के गिरिपात प्रदेशों में, झारखंड, पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम घाटों के पूर्वी ढालों में। यानी ये जो पश्चिम है, यहाँ अगर हम इसको घाट यहाँ माने पश्चिमी घाट, तो इसके पूर्वी ये एक हो गया इस इलाका, ये पश्चिमी हो गया, ये पूर्वी हो गया, तो पूर्वी जगह पे आपको जो मिलेंगे। तो इसमें जो मेन आते हैं वो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सागौन। सागौन की लकड़ी बहुत सुना होगा आपने, बांस, शीशम, चंदन, साल, रवेर, कुसुम, अर्जुन, शहतूत, ये सारे व्यापारिक महत्व के, यानी इनका जो है अगर आप कहें कि पैसों के लेके या ट्रेड से लेके बड़ा महत्व है। लकड़ियां बनती हैं, दरवाजे बनते हैं, फर्नीचर बनते हैं, और बहुत सारी चीजें इसके बनती हैं। अब आते हैं जहां थोड़ी सी कम वर्षा होती है। अगर हम इस 70 से 200 का ब्रैकेट जो हम देख रहे हैं उसमें कम वर्षा होती है, तो ये वन उन क्षेत्रों में मिलते हैं जहां 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, और ये उस जगह मिलते हैं, प्रायद्वीपीय पठार जो हमारा है वहां ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं जो उत्तर प्रदेश हो गया इलाका, एक तो प्रायद्वीपीय पठार वाला हो गया इलाका, फिर उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार के मैदान में मिलते हैं। और यहां पर वही चीज आ गई, सागौन हो गया, साल, पीपल, नीम, ये वृक्ष मिलते हैं। लेकिन बहुत बड़ा भाग इसको हमने साफ कर लिया है क्योंकि हम कृषि करना चाहते हैं, और कई जगह पशुचारण भी होता है। जो जानवर यहां मिलते हैं उसमें शेर है, सुअर है, हिरण है और हाथी है। शुष्क पर्णपाती वन में आपको मिलेंगे शेर, सुअर, हिरण और हाथी। इसके अलावा कई तरह की पक्षी आपको मिलेंगे, छिपकली है, सांप, कछुआ, यहां मिलते हैं शुष्क पर्णपाती वन में। अब बात करते हैं हम उष्ण कटिबंधीय कटीले वन और झाड़ियां। यहां पर आपको क्लियर पता चल गया कि कटीले वन और झाड़ियों का मतलब यह है कि यहां पानी की कमी। तो जहां 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, 70 एंड लेस, वहां पर कटीले वन में, मतलब जहां भी जो वनस्पति मिलेगी आपको वो कटीली होगी, उसमें मतलब कांटे होंगे और झाड़ियों के रूप में होंगी। शुष्क भागों में जहां ड्राई भाग होता है, पानी में थोड़ी नमी कम होती है,
वहां पर झाड़ियां और कटीले पादप पाए जाए हैं, जैसे नाम ही बताया जा रहा है, कटीले और कटीले आपको वन मिलेंगे और झाड़ियां मिलेंगी, जैसे अकासिया, खजूर, यूफोरबिया, नागफनी, ये यहाँ की पादप यानी कि पौधों की प्रजातियां हैं। अब ये जो वन है, ये इसके भी जो वृक्ष है बड़े बिखरे हुए होते हैं, मतलब बहुत करीब। जैसे हमने जो वर्षा वन देखे, सदाबहार वन देखे, वहां पर वृक्ष या जितने भी पेड़ पौधे पादप होते हैं वो एकदम करीब होते हैं, बहुत पास होते हैं। यहाँ पर वृक्ष थोड़े बिखरे होते हैं और इनकी जड़ें थोड़ी लंबी होती है, क्योंकि वो जल की तलाश करती है, पानी की कमी है यहाँ पर, तो वो पूरी तरह फैले होती है हर जगह पे, ताकि वहां से पानी ले सके, मतलब हवा से आर्द्रता वो ले सके। पत्तियां छोटी होती है, और छोटी पत्तियां इसलिए होती है जिससे वाष्पीकरण कम हो सके, जो इवापोरेशन हो रहा है वो कम हो सके। यहाँ पर चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े और ऊंट पाए जाते हैं। इसको मैं आपको फिर से समझाऊंगा कि ये जो उष्णकटिबंधीय कटीले वन है ना, इसमें आपको मैं चित्र भी दिखाऊंगा कि ये है कटीले वन और झाड़ियां। यहाँ पर आप देखें ये दूर दूर पे है ना, ये दूर दूर पे है। इनकी जो पत्तियां हैं बहुत छोटी छोटी हैं और कांटे उगे हैं इनमें। ये मेन कारण है क्योंकि ये बहुत ड्राई रीजन है, यहाँ पर हवा में नमी कम होती है, तो उस नमी को संजोने के लिए, क्योंकि अगर पेड़ पौधे बढ़ने हैं तो क्या चाहिए, पानी चाहिए, समुद्र की ये सूर्य की ऊष्मा चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, इनके अंदर क्लोरोफिल तो खुद होता ही होता है, तो और जमीन से इनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो इनके जो पत्ते होते हैं ना वो थोड़े छोटे होते हैं, इस तरीके से थोड़े छोटे छोटे पत्ते होंगे। उसका कारण क्या है कि अगर बड़ा पत्ता होगा तो इससे इवेपोरेशन, मतलब जब सूरज की गर्मी इस पर पड़ेगी तो ऊष्मा से इनका पानी निकल जाएगा। तो अगर और छोटा कर दिया जाएगा, नुकीला कर दिया जाए, तो सरफेस एरिया और कम हो जाएगा, इससे पानी थोड़ा सा, मतलब पानी को बचाने की क्षमता इनमें बढ़ जाएगी। एक तो ये चीज हो गई, कटीले वन में पत्तियां छोटी होती हैं जिसके कारण इनके वाष्पीकरण कम होता है। दूसरी बात यह है कि अगर ये पौधा है मान लीजिए, तो इसकी जो जड़ें हैं वो लंबी लंबी बहुत दूर तक फैली होती है। अगर एक ही जगह पे अगर फैली है, यहाँ पर है, तो इनको पानी यहाँ से मिल रहा होगा, लेकिन पानी यहाँ से तो नहीं मिलता है, कई जगह से लेना पड़ता है। तो हर जगह के इंतजार में या फिर उस नमी को ग्रहण करने के लिए ये अलग अलग डायरेक्शन में बहुत दूर तक फैले होते हैं। अब आते हैं हम पर्वतीय वन। पर्वतीय वन में देखिएगा मेन चीज आती है आपकी हाइट की, यहां से लेकर यहां तक हाइट। तो जैसे जैसे हाइट चेंज होगी वैसे वैसे ये पेड़ चेंज हो रहे हैं, यहां पर ये पेड़ चेंज हो रहे हैं। तो वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर हम पर्वतीय भाग पे ऊंचाई के साथ देखने को मिलता है। जैसे आप ऊंचाई पे जाएंगे आपको पेड़ पौधे या अलग अलग मिलेंगे। जैसे 1000 से लेकर 2000 सेंटीमीटर के बीच में, अगर मैं कहूं 1000 से लेकर 2000 मीटर की हाइट अगर आप देखें, अगर ये ऊंचाई है तो ये क्षेत्र में आपको आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध वन मिलेंगे। आर्द्र मतलब यहां नमी है, शीतोष्ण कटिबंध मैंने आपको लैटिट्यूड में बताया वो कहां होते हैं। इनकी पत्तियां चौड़ी होती है, जिसमें ओक हो गया, चेस्टनट हो गया। ये ओक और चेस्टनट आपको 1000 से 2000 के बीच में मिलेंगे। थोड़ा और ऊपर बढ़ते हैं, 1500 से लेकर 3000 के बीच में आते हैं। हाइट हम बढ़ा रहे हैं, 1500 से लेकर 3000 के बीच में यहां पर शंकुधारी वृक्ष हो जाते हैं। शंकु मतलब पैनापन जिसमें आ जाता है। इसमें चीड़ हो गया, देवदार हो गया, सिल्वर फर हो गया, स्प्रूस हो गया, सीडर हो गया इस जगह पे। और ऊंचाई पे जाएं तो शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान आपको मिलते हैं। 3600 पे आते हैं आप, 3600। अगर 3600 से ऊपर है, ग्रेटर कर दे रहा हूं, ग्रेटर साइन लगा रहा हूं, इसका मतलब 3600 अगर मीटर की अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो यहां पर शीतोष्ण कटिबंध वन और घास के मैदान, इसका स्थान कौन ले लेते हैं? अल्पाइन वनस्पति, अल्पाइन ले लेती है। तो अल्पाइन की प्रजाति में कौन कौन से आते हैं? सिल्वर फर हो गया, जूनियर पाइन हो गया, बर्च हो गया। यहां पर आपको ये प्रमुख वृक्ष मिलेंगे 3600 से ऊपर। अब आप और ऊपर पहुंच जाए, जैसे आप यहां हिमरेखा के करीब पहुंचेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सबसे ऊपर का इलाका है 6000 मीटर से ऊपर इसमें आपकी हाइट है नॉर्मली, इस जगह पर जो सबसे ऊपर वाला इलाका है हमारा हिमालय का। तो अगर 6000 से ऊपर या ये कहें इसके नीचे भी अगर आ जाए, 36,000 के ऊपर हिमरेखा के पास पहुंच जाए, तो यहां पर आपको जो ये वृक्ष झाड़ियों के रूप में अल्पाइन घास के मैदानों में खत्म होते दिखाई देते, मतलब यहां एकदम कम हो जाते हैं।
और ये बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं, जिसका उपयोग कौन करते हैं? इसमें जो घुमक्कड़ प्रजातियां आपने सुनी होगी, जातियां जो आदिवासी है हमारे, गुज्जर हो गए, गुज्जर बकरवाल हो गए, ये पशुचारण के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको अब देखिए कोई भी इलाका है ना, ये इलाका है, यहाँ पर बर्फ बहुत गिर रही है, जहां बर्फ गिर रही है वहां पर पेड़ पौधे कैसे बढ़ेंगे? तो कम पेड़ पौधे होते हैं यहाँ पे, इसलिए जितने भी पेड़ पौधे होते हैं घास का मैदान होता है बेसिकली, तो इसके लिए ये पशुचारण के लिए उपयुक्त होता है, इसलिए पशुचारण होता है। और ऊपर चले जाए, वहां पर आपको मॉस, लिचन लिचन घास, टुंड्रा वनस्पति, ये और ऊंचे चले जाए तो ये मिलेगा। तो ये वनों में आपको जैसे जो जानवर मिलेंगे उसमें कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बतीय बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आईबैक्स, कहीं कहीं पे लाल पांडा और भेड़ बकरियां, ये सब यहां मिलती है। पर्वतीय वन की बात कर रहा हूं, तो हाइट के हिसाब से चेंज होता है। ये मैंग्रोव वन देखिए, यहां पर एक आपको पेड़ दिख रहा है और इसकी लताएं नीचे पानी की तरफ जा रही है, ये यहां पर भी पानी से ही चीजें ले रहा है। तो मैंग्रोव वन किस किस इलाके में मिलते हैं आपको याद होगा, ये है, ये है, ये है, ये वन है। मैंग्रोव तो वैसे हर जगह मिलता है, जहां पानी होगा वहां मिलेगा, लेकिन वन की बारे में बात हो रही है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे पौधे पेड़ होने चाहिए। तो ये वनस्पति अक्सर, जो भी आप वनस्पति मैंने आपको गोले करके बताई, ये तटवर्ती क्षेत्रों में है जहां पर ज्वार भाटा आता है, यानी पानी आएगा, लो टाइड फिर हाई टाइड, पानी आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। तो वहां की महत्वपूर्ण वनस्पति है मैंग्रोव। मिट्टी और बालू, क्योंकि ज्वार भाटा जो लाटाएं हैं, लाटाएं कहते हैं या उसे आप कहें वेव्स कहें, वो आती है जाती है, तो मिट्टी और बालू इन तटों पर रहती है। और मिट्टी और बालू चाहिए, अगर मिट्टी नहीं, देखिए बालू भी तो नहीं उग पाएगा, मिट्टी होनी चाहिए तभी पेड़ पौधे उग पाएंगे। तो घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जहां पर बहुत सारे मैंग्रोव होते हैं, जहां पर पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती है, जैसे आप देख रहे हैं, ये इनकी जड़ें जो है पानी में डूबी हुई। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों के डेल्टा भाग में, जो भी डेल्टा भाग आप देखें, क्योंकि वहां पर आपको एक तो टाइड मिलेगी, ज्वार भाटा मिलेगा, साथ में ये मिट्टी और बालू मिलेगी, इसीलिए इन भागों में आपको मैंग्रोव वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र की बात करें इस जगह पे, यहाँ पर इसको यमुना बोलते हैं बांग्लादेश में, ये जो आपका इलाका है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए इसको सुंदरवन का भी डेल्टा कहा जाता है, सुंदरी वृक्ष, और इसकी लकड़ी काफी मजबूत होती है। तो इन भागों में क्या क्या मिलेगा? नारियल, ताड़, क्योड़ा, एंगार, ये वृक्ष पाए जाते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर भी आपको सुंदरवन में मिलते हैं। इसके अलावा कछुए, मगरमच्छ, क्योंकि और ये सारी प्रजातियां जो है वो एम्फीबियंस में आती हैं, वो जमीन पे भी रह सकती हैं, पानी में भी रह सकती हैं। मैमल्स होते हैं जो केवल जमीन पे रह सकते हैं, जैसे मछली होगी वो केवल पानी में रह सकती है। तो कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल, ये इसमें आते हैं। और देखिए घड़ियाल जो एक मगरमच्छ की प्रजाति है वो हिंदुस्तान में मिलती है, ध्यान रखिएगा, मगरमच्छ की एक प्रजाति है घड़ियाल जो हिंदुस्तान में मिलती है। तो इसको हम लेंगे अपने अगले डिस्कशन में। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।